जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। तो वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डे लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मौजूद हूँ। मेरे साथ होने वाली हैं अभी थोड़ी देर के बाद, उनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। शहला खालिद खान हमारे साथ मौजूद होंगी। पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं और मैंने इनका काम काफ़ी देखा भी है रिसेंटली, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका आर्ट वर्क है और इस पर इनसे डिटेल में हम बात करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। शहला हमारे साथ मौजूद हैं तो उनको कहते हैं हम वेलकम शो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शहला? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ FM 107 का और तमाम लिसनर्स का, और शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में आपने मौका दिया आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। जी शाला। और क्या हो रहा था अभी, क्या कर रही थी? नॉर्मली क्या होता है इस वक्त पे जो 1 बज रहा होता है? इस वक्त तो प्रिपेयर किया था अपने बच्चों के लिए, मैंने लंच प्रिपेयर किया था। बस अभी मैं फ्री हुई हूँ। अच्छा, सही। और शैला चलें, आपका माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम है। आपकी मैंने पेंटिंग्स देखी हैं, बहुत मैं पर्सनली इंस्पायर हुई हूँ उनसे। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त काम माशाल्लाह से आप कर रही हैं। लेकिन हमेशा ना जब भी कोई इतना सक्सेसफुल हो जाता है और इतना ज़बरदस्त काम कर रहा होता है, हम उनके काम को देख रहे होते हैं, तो उसके पीछे कुछ सवालात हमारे जहन में आ रहे होते हैं कि ये इतनी परफेक्शन कैसे आई, कहाँ से इन रंगों से खेलना आपने किस उम्र में शुरू किया था, कैसे इनसे आपका एक रिश्ता बना रंगों से कि माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स फिर हमें नज़र आ रही हैं आपकी? जी एक्चुअली मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। मुझे भी बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था और मुझे जब भी मौका मिलता था, जहाँ भी मैं करती थी, लाइक कोई भी चीज़ जब मैं छोटी सी थी तो हाथ में आती थी जिससे मुझे लगता था कि कोई कलर निकल रहा है या इससे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं बस वो फ्लोर पे और कहीं ना कहीं बस स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मुझे, हाँ जी, बहुत इंटरेस्ट था। और फिर स्कूल में शुरू से लेके मेरी जब तक मैं कॉलेज में थी, मैं हमेशा कोई कॉम्पिटिशन होते थे तो उनमें पार्ट लेती थी और हमेशा मैं फर्स्ट ही आती थी। मुझे बहुत जुनून होता था। और बचपन से ही मेरा ये ख्वाब था कि मैं बड़े होकर आर्टिस्ट बनूंगी। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन में ही थी तो उस दौरान ही मेरी एंगेजमेंट हुई और फिर जल्दी शादी हो गई। तो मुझे ये लगता था कि बस अब ये मेरा ख्वाब जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा। तो हाँ जी, क्योंकि फिर शादी हो गई, फिर मैं इधर अपने हस्बैंड के साथ कतर आ गई थी। और यहाँ पे फिर शादी के कुछ साल में, जैसे 5 साल तक तो तकरीबन मेरे पास छोटे 3 बच्चे थे, तो मैं उनके साथ बिजी रहती थी। और फिर ऐसा हुआ कि बच्चों के साथ ही जैसे इनके लिए कलर लेकर आ गए और ऐसी चीजें, तो बैठ के स्टार्ट करते करते मुझे ना लगा कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हूँ। मैं वैसे भी मैं बिजी रहती थी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में। ये नहीं था कि उस टाइम पे मैंने इन चीजों को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। मैं ऑलवेज रिसाइकलिंग करती थी, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नई वो क्रिएटिव थिंग्स बनाती थी, उनको इन्वॉल्व करती थी उसमें। तो इस तरह से फिर ये स्टार्ट हुआ था। और जब मैंने पेंटिंग शुरू की थी तो मुझे बड़ा, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत अप्रिशिएट किया था, और दोस्तों ने भी। तो इस तरह से फिर मैं फेसबुक पे और आगे पीछे जैसे ऑनलाइन कंपटीशन वगैरह होते थे, आर्ट के इवेंट्स, और आर्टिस्ट को फॉलो करती थी, तो मेरा ये शौक बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया और उसमें मैंने विन किया, तो इसने रियली बूस्ट किया मेरे पैशन को। उसके बाद से ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ जो कि फिर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। माशाल्लाह। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए ना तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो बचपन से ही इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग भी आपने नहीं ली थी, तो आप बहुत ही गॉड गिफ्टेड, आपके पास ये टैलेंट माशाल्लाह मौजूद है। क्योंकि लोग मतलब ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं, कई साल के कोर्सेज करते हैं, लेकिन फिर उसको एज अ करियर नहीं बना पाते या फिर इतना काम नहीं कर पाते अपनी शादी के बाद। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, ग्रेट। ये तो मैं बड़ी मुतासिर हुई सुन के कि आपने शादी के बाद ही शुरू किया सारा सिलसिला। हाँ जी, अभी तकरीबन मुझे 4 साल हुए होंगे, 4 या 5 साल हुए हैं। मैंने घर से जब स्टार्ट किया था यहाँ से,
तो एज अ प्रोफेशनल अभी 2 साल हुए हैं मुझे। हाँ। और उससे पहले मैं बस सिर्फ घर तक थी, लाइक मैं करती थी ऑनलाइन, कहीं मैं पार्ट ले लेती थी और बस अपने घर में अपने आप को खुश करने के लिए मेरा शौक था, उसको पूरा करना होता था। बस मुझे ये होता था कि मैं पेंटिंग करूं, मैं इस काम करूं ये, लाइक हाँ। मुझे इतना स्केचिंग का और इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट था। मैंने एक छोटा सा घर में स्टूडियो बनाया, तो मैं उसमें ही बैठ के ना एक्सपेरिमेंट करती रहती थी अच्छा। डिफरेंट। हाँ, स्टार्टिंग में ये था कि जब थोड़ा सा ये मैंने विन किए थे कोई कॉम्पिटिशन्स, तो मैं हाँ। कतारा में भी गई कि शायद मुझे कोई चांस मिल जाए, हाँ। लेकिन इतना कोई खास रिस्पॉन्स उधर से नहीं मिला था। हाँ। तो फिर मैंने अपने आप को घर में ही महदूद रख लिया, लाइक मैं पेंटिंग करती थी, आर्टिस्ट को फॉलो करती थी, हाँ। लेकिन अपने घर पे रह के करती थी। मुझे लाइक बहुत शौक था कि कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने के लिए। हम्म। तो सही। मैं एक्सपेरिमेंट करती थी कलर वगैरह के साथ बैठ के फ्री टाइम में। हाँ। तो इस तरह से मैंने एक फ्लूइड आर्ट, उसमें मैंने कुछ पेंटिंग्स रेडी की हैं। तो फिर मुझे किसी के थ्रू मुझे एक मौका मिला कतारा में एग्जिबिट करने का। तो वो मेरी ग्रेट। फर्स्ट एग्जीबिशन थी। हाँ। और तो ये कब वो की बात मेरा है? जो जी, ये कब की बात है? 2017 की। 2017। सही सही। यस। ठीक है ठीक है। सही है। तो फिर आपने वो एग्जीबिशन वहाँ पे की? सॉरी, 2018 में। 2018 में। सही सही। 2000, ये मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन थी हाँ कतारा में जी। हाँ। तो तो कैसा उससे मुझे रिस्पॉन्स मिला इतनी आपको? ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, मुझे बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली थी कतारा की तरफ से। और जितने भी लोग वहाँ पे थे, सबने बहुत ज्यादा मुझे अप्रिशिएट किया था मेरे आर्ट को। हाँ। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि पहली दफा थी और मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी। मैं तो सेल्फ टॉट थी, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो थोड़ा सा जैसे होता है। हाँ तो बिल्कुल। मुझे उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ पे इस एग्जीबिशन में कोई 35 आर्टिस्ट थे। हाँ, तो सब प्रोफेशनल्स हैं और सीनियर हैं और हाँ। अच्छे, लाइक देखिए उनके पास इतना एक्सपीरियंस था और मैं तो बिल्कुल नई थी, मुझे थोड़ा सा ही टाइम हुआ था स्टार्ट किया हुआ घर से। हाँ। तो आपका आर्ट जो है उस मयार का होना चाहिए, नहीं तो एंड टाइम पे भी जाके ना हम उसको कैंसिल कर देंगे। हाँ। तो ये एक चीज थी, थोड़ा सा मुझे घबराहट सी हो रही थी, पता नहीं मेरी पेंटिंग किसी को अच्छी लगेगी या नहीं। तो उस दौरान ये है कि जिस वक्त मैं लेकर गई थी वहाँ पे सबमिट करवा कर आई, तो वो खुद हैरान रह गई। उन्होंने इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया। और वो शेख तमीम की पेंटिंग थी। और मैंने उनको एक पिक्चर दिखाई कि मैंने 2 रेडी की थी। मैं जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, तो मैंने 2 पेंटिंग्स रेडी की कि अगर आपको एक नहीं पसंद आएगी तो मैं दूसरी आपको दे दूंगी। एक पेंटिंग सबको अलाउ थी। तो जब उनको दिखाई तो उनको इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा था कि सबका एक आर्ट वर्क हमने डिस्प्ले किया, आप दूसरा भी ले आइए। वाओ। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। और फिर जब नेक्स्ट एग्जीबिशन की ओपनिंग हो रही थी, इनॉग्रेशन में जब हम पहुंचे, तो उन्होंने बिल्कुल फ्रंट पे मेरी पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया था। वाओ। तो यहाँ से ये बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ था कि मैं फिर और आर्टिस्ट लोगों से भी मैं मिली, कुछ पाकिस्तानी से भी मेरी मुलाकात हुई। हाँ। तो फिर ये एग्जीबिशंस का और गैलरीज में मेरी पेंटिंग्स का ये सिलसिला इधर से स्टार्ट हुआ था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त शाला। बहुत ही मतलब अभी आपने बताया 2018 की बात है कि जब आपकी पहली एग्जीबिशन हुई है, और जो काम मैंने आपका देखा है मुझे लग रहा है कि आप बचपन से ही करती आ रही हैं और प्रोफेशनली कर रही हैं। नहीं, बचपन से जो मैं करती थी तो वो सिर्फ एक ड्राइंग होती थी। अच्छा, वो मतलब किन रंगों से होती थी? जी, कलर्स भी कभी यूज नहीं किए थे। अच्छा, तो क्या स्केचिंग करती थी उस वक्त, या वो जो पेंसिल कलर्स वगैरह स्केचिंग करती थी? और कभी पेंसिल कलर से, वो जब मैं बहुत छोटी थी तब। हाँ। सही सही। अच्छा, तो फिर जब आपने इन कलर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो अभी आप जो ऑयल पेंटिंग भी कर रही हैं, इसके साथ ही कौन कौन से पेंट्स यूज करती हैं, वो भी थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को। वाटर कलर्स, एक्रेलिक और ऑयल। जी। अच्छा, तो फिर इनको यूज़ करने में पहली दफ़ा परेशानी हुई थी? किस तरह से आपको पता चला कि इनको कैसे यूज़ किया जाए? क्योंकि मैंने देखा है, मुझे खुद भी इंटरेस्ट है, लेकिन वो मतलब ऐसे ही है बस देखने की हद तक और उसका। लेकिन ये कि बड़ा एक टेक्निक होती है कि अगर आपने ऑयल पेंटिंग करनी है तो उसमें कुछ आपने एक मिक्सचर सा बनाना होता है, तो वो है। फिर एक्रेलिक भी आपने पेंट किस तरह से यूज़ करना है, तो कैसे आपने इसका आइडिया लिया, कहाँ से मदद ली? देखिए, आजकल तो ये है कि हमें हर चीज का सोल्यूशन जो है वो आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको मिल जाता है। हाँ। कहीं पे कोई डिफिकल्टी होती है तो वो हम वहाँ से उसके आइडियाज ले लेते हैं, वहाँ से हमको जो है ना हिंट्स मिल जाते हैं। तो मेरी आदत ये है कि मुझे ये कॉपी करना और ये चीजें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक मुझे होता है कि मैं कुछ करूँ तो बहुत उसको मैं दिल से
कि कुछ डिफरेंट करके कुछ अच्छा सा करके दिखाऊं मैं। हाँ, तो इस तरह से मैं कलर मैंने सारे मीडियम यूज किए हुए हैं। हाँ, तो उसमें लेकिन यह कि एक्रिलिक में मुझे सबसे ज्यादा स्टार्ट से ही जब मैंने यूज करना उसको शुरू किया तो ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो ये जो फ्लूइड आर्ट मैं करती हूँ, हाँ, तो आपने देखी होगी मेरी पेंटिंग्स जी, में, जी, ये भी एक्रिलिक से ही मैं डिफरेंट तरह से उसको ट्राई करती थी, टाइम थोड़ा निकाल के हाँ, कि इससे किस तरह से कर सकते हैं, इसको थिक करके भी, इसको थिन करके भी, जो मुझसे होता था। तो इस तरह करके प्रैक्टिस करते करते सब चीजें मालूम हो जाती हैं। बल्कि सही, इससे ज्यादा आता है, सीखने को मिलता है, बजाय ये कि हम कहीं पे वीडियोस देखें या देखें। लेकिन हम जब खुद कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक चीज को खुद अपने हाथ से ट्राई कर रहे होते हैं, तो उससे हमें और भी ज्यादा अच्छे से समझ भी आती है और बहुत सारे और भी न्यू आइडियाज माइंड में आते हैं। सही। तो शैला, फ्लूइड आर्ट जो आप कह रही हैं बेसिकली क्या है? मतलब ये फ्लूइड आर्ट जी, ये एक्रेलिक पेंट्स ही हैं। इनमें एक लिक्विड भी मिलता है, वो मिक्स करके भी इसको ऐसे फ्लूइड की तरह इसको बनाया जाता है। एक लिक्विड पेंट होता है ये, ठीक है। इसको यूज करने के लिए लाइक मैंने जो देखा था, तो वो मार्बलिंग आर्ट की जाती है कैनवस पे या किसी भी सरफेस पे। तो उनको बहाया जाता है, उनको बस मिक्स किया जाता है और उसमें आपका जो कलर की जो आप स्कीम यूज करते हैं वो देखी जाती है बहुत ज्यादा, और उसमें आप क्या डिजाइन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सबका डिफरेंट होता है। लेकिन मैं जो हूँ इंस्पायर हुई थी एक मार्बलिंग आर्ट से, ये सिल्क पे जो की जाती है इस तरह से। अच्छा, तो उनकी जो टेक्निक्स थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं चाहती थी कि मैं ना, मुझे और ये फ्लूइड आर्ट में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था। तो फिर मैंने इसको इस तरह से स्टार्ट किया था कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी कैनवस पे इनको डाल के। मुझे मजा नहीं आता था, जैसे हर कोई कर रहा होता है इस तरह की पेंटिंग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था देख के। तो मुझे ये था कि पोर्ट्रेट्स में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, जैसे मैं स्केचेस बनाती थी। तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि कोई ऐसी चीज बंदा इस आर्ट में बनाए ना कि जो अट्रैक्टिव भी लगे और बहुत लाइक उसमें कुछ यूनिक नजर आए। तो इस तरह से इन कलर्स को कैनवस पे डालते हैं और विदाउट ब्रश के जस्ट इनको पोर किया जाता है। और इसमें यह है कि ये थोड़ा हार्ड होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है कलर्स को। अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए तो वो पूरा जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे होते हो वो सारा खराब हो जाता है। अच्छा, तो उसमें ब्रश यूज नहीं करते तो फिर कौन सा टूल यूज करते हैं? इसमें मैं जस्ट इसको पोर करती हूँ, जैसे बॉटल्स वगैरह में मैं इसको डाल के कलर्स को, तो इनको मैं पोर करती हूँ उसके ऊपर सरफेस पे। और कुछ स्टिक्स वगैरह, और मैंने कुछ अपने खुद बनाए हुए हैं टूल्स, तो उनकी मदद से जो है मैं एक पेंटिंग रेडी करती हूँ। इम्प्रेसिव, ज़बरदस्त, ग्रेट। मतलब ये जो वाकई कहा जाता है ना कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, वो चीज़ जो मेरे या किसी सुनने वाले के जहन में भी नहीं आ सकती, आप उसको माशाल्लाह से एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त शैला, जी थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपके मेरे पास बहुत सारे आपके, जब आपका इंटरव्यू का अनाउंस हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ आपके लिए कुछ ट्रिब्यूट देने के लिए, आपके काम को सराहने के लिए उन्होंने मुझे वॉइस मैसेजेस भेजे हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको सुनाएं। इस वक्त आपके एक साथी हैं जिन्होंने आपके साथ काम भी किया हुआ है, उनका वॉइस क्लिप है मेरे पास। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदनान सिराज, आई एम फेलो आर्टिस्ट ऑफ शैला खालिद ख़ान। इनका काम सबसे पहले मैंने फेसबुक पे देखा था और आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, और उसके बाद जब दोस्ती हुई तो इनके ओरिजिनल पेंटिंग्स भी जो हैं वो देखने को मिली। माशाल्लाह बहुत मेहनत करती हैं ये, ख़ास तौर पे आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हर फ्लूइड आर्ट। आई नो कि फ्लूइड आर्ट कितना मुश्किल है, और उसके अंदर फिर पोर्ट्रेट्स बनाना, ख़ास तौर पे इन्होंने जो शेख तमीम की पोर्ट्रेट बनाई है और उनके फादर की बनाई है, उसमें जो है बहुत मुश्किल होता है, और वो भी वन सिटिंग में, वन गो में आपको बनानी पड़ती है। तो माशाल्लाह आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। देन वी हैड एन एग्जीबिशन टुगेदर इन कतारा ऑल्सो, 4 विजन के नाम से हुई थी। तो वहाँ पे इनके साथ जो है वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिला। माशाल्लाह शी इज़ गॉड गिफ्टेड और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और ना सिर्फ पेंटिंग्स में बल्कि क्राफ्टिंग वगैरह में भी शी इज़ वेरी क्रिएटिव, और शी हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन इटली आल्सो। तो माय बेस्ट विशेस टू हर के कीप शाइनिंग और कीप योर फ्लैग हाई, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें हम इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पे। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, थैंक यू।
जबरदस्त। अदनान सिराज का मैसेज था ये आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया अदनान सिराज, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, इतने अच्छे अल्फाज में आपने मेरी तारीफ बयान की है। नहीं आप डिजर्व एक्चुअली करती ये हैं। वो है जो जिनसे अपनी इस आर्ट फील्ड में किसी भी सबसे पहले मेरी इनके साथ बात हुई थी और इन्होंने खुद मुझसे कांटेक्ट किया था और इतने नाइस पर्सन है कि इन्होंने हमेशा मुझे अच्छे तरीके से समझाया। मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होती थी, कोई भी सपोर्ट, तो इन्होंने सिंसियर होके मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया और समझाया। और तब से लेके मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी अब तक माशाल्लाह से हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ आइडियाज भी शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि एज अ न्यू कमर दूसरे मुल्क में आपने शुरू किया यहाँ पे, और जी, जी। उसमें मतलब एक होता है ना कि या तो आपका बचपन यहीं गुजरा हो, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, तो वो एक लिंक्स उतने ज़्यादा नहीं होते, तो आपके काम को देख के इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आगे लेकर जी, आए, जी, तो वाकई बिल्कुल। बहुत बड़े दिल की बात है ये। और इंसान अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकता है, जब आपके साथ कुछ और लोग होते हैं या टीम वर्क में ही सबसे बेस्ट होता है। तो इनके साथ मिल के और फिर जिस तरह से ये सीनियर आर्टिस्ट है माशाल्लाह से, बहुत अमेजिंग इनकी पेंटिंग्स भी होती हैं। मैं तो इनसे मिलने के बाद मैं खुद बहुत इंस्पायर हुई थी इनसे, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी भी मुझे किसी तरह की भी सपोर्ट चाहिए होती है तो ये ऑलवेज मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग डिस्कस जी। करते हैं आपस में कि किस तरह का कुछ न्यू कुछ ट्रेंड चल रहा हो, उसको फॉलो किया जाता है मिलके एज अ टीम वर्क, एक दूसरे को आइडियाज़ देते हैं? जी। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात है और वाक़ई आप जैसे कह रही हैं कि एक साथ मिलके ग्रुप में जब लोग काम करते जी, हैं तो जी, हम ज़्यादा लोग बेहतर करते होता है। हैं। हमने एग्जीबिशन की हुई हैं कतारा में भी। जब मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन मेरी हुई थी तो उसके बाद मैंने फिर अप्लाई किया था वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए, सोलो एग्जीबिशन के लिए। तो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली और फिर मुझे वो इनकरेज कर रहे थे वहाँ से कि आप जो है सोलो एग्जीबिशन करें, आप इस तरह की आर्ट में वो कुछ पेंटिंग्स रेडी करें तो आपके यहाँ पे होनी चाहिए। फिर मैंने जब अप्लाई किया था तो उस दौरान मेरा इनके साथ रब्ता था, अदनान सिराज के साथ, और एक और है माला वसीम, लोगों के साथ था। तो जब मुझे कतारा से उन्होंने ऑफर दी थी कि आप ऐसा करें कि आप ग्रुप में अगर करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप पे है कि आप डिसाइड करें आपको कितने आर्टिस्ट चाहिए और कब तक आपको ये एग्जीबिशन करनी है। तो जब मैं वहाँ से आई थी तो फिर मैंने इन लोगों से ही कांटेक्ट किया था और इन लोगों ने मतलब बहुत अच्छे से हमने आपस में सब ये पूरा प्लान एक बनाया। तो फिर हमने कहा कि हम लोग पाकिस्तानी मिल के करते हैं एक एग्जीबिशन। तो इससे ये होगा कि यहाँ पे इससे पहले ग्रुप एग्जीबिशन कभी भी पाकिस्तानियों की नहीं हुई थी। तो इस तरह से हमारा ये एक प्लान बना था। फिर हमने प्रपोजल रेडी किया, कतारा में दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर लास्ट ईयर हमारी 4 विजन एग्जीबिशन हुई थी जिसका अभी अदनान सिराज जिक्र भी कर रहे थे 4 विजन कि हमारा टाइम ज्यादा जी आपस में गुजरा है। तो वो एक बहुत सक्सेसफुल हमारी एग्जीबिशन रही है। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें पूछूंगी और आपके और अदनान के अलावा और कौन कौन था, लेकिन उससे पहले मेरे अभी आपने जो जिक्र किया माला वसीम का, तो मेरे पास माला वसीम का भी एक वॉइस नोट आपके लिए मौजूद है, वो भी हम आपके लिए प्ले करते हैं। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माला वसीम। FM 107 के इस डेलाइट डिलाइट प्रोग्राम में मैं आपकी गेस्ट शहला खालिद खान को वेलकम करती हूँ। शहला से सबसे पहली मेरी मुलाकात 2018 में कतारा की एग्ज़िबिशन में हुई, जहाँ पे अक्सरियत उनकी शेख तमीम की पेंटिंग जो थी पोर्ट्रेट पेंटिंग के सामने खड़ी पिक्चर्स ले रही थी, और शहला जो थी वो बड़े ही हम्बल डाउन टू अर्थ वाले अंदाज में अपने 3 बच्चों के साथ चुपचाप खड़ी थी और देख रही थी कि किस तरह लोग जो हैं वो उनकी पेंटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। बस वहीं से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ और हमने एक दूसरे को बहैसियत आर्टिस्ट भी जाना। शहला के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके साथ बहुत ही कम अरसे में बहुत काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सबसे पहले कतारा की 4 विजन एग्जीबिशन में हमने साथ काम किया, फिर कतर फाउंडेशन की लाइव पेंटिंग्स में हमने एक साथ पार्टिसिपेट किया, और लास्ट ईयर इटली में हम एक साथ थे, इंटरनेशनल एक्शन आर्ट फेयर में हमने एक साथ पार्टिसिपेट किया। शहला जो है वो बहुत एक अच्छी आर्टिस्ट ही नहीं है सिर्फ, बल्कि बहुत अच्छी इंसान भी है, जो कि बाकी दूसरे आर्टिस्टों जो हैं उनको भी बहुत सपोर्ट करती हैं, और उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह बाकी आर्टिस्ट जो हैं उनको भी इनकरेज किया जाए और उनकी हेल्प की जाए।
ताकि वो भी आगे आ सके। और शहला के काम की इंफरादियत ये है कि वो हर दफ़ा उनके काम में एक निखार देखने को मिलता है। इनकी पेंटिंग्स में हर दफ़ा एक जिद्दत, एक जस्तजू, एक मुनफरिद अंदाज झलकता है। इन्होंने काफ़ी वैरायटी के साथ भी काम किया है। और इनकी पेंटिंग्स में जो बस एक एलिमेंट है वो है एक वाव एलिमेंट है, जो कि देखने वाले के लिए सबसे पहले जो है ना वो एक पहली नज़र में एक होता है कि वाव। जो ये एलिमेंट इनके काम को बहुत मुनफरिद बनाता है। और मेरी दुआ है कि शहला जो है वो इसी तरह जस्तजू के साथ और बहुत सारा काम करती रहें और कामयाबी खुद उनके करीब आती जाए। बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शैला, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट और टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी शैला। माला वसीम। माला बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज है माशाल्लाह से। हाँ। माला का अभी हम लोग जिक्र कर ही रहे थे जी बिल्कुल। इनसे भी मैं फर्स्ट एग्जीबिशन में इनसे भी मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से हमारा ये सफर साथ अभी तक गुजर रहा है और बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने साथ काम किया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनके साथ हमेशा टाइम गुजरा है। हाँ सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करना और एज अ कम्युनिटी काम करना, अपनी कम्युनिटी के लिए मतलब सोचना कि हम कुछ मिलके कर सकें जिससे हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो। तो ये बहुत बहुत माशाल्लाह से अच्छी बात है। अच्छा, अभी हम जैसे बात कर रहे थे आपके आर्ट वर्क के हवाले से, आपने बताया कि आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करती हैं और उसके बाद फिर आप कुछ पेंट्स वगैरह बनाती हैं। तो अगर पेंटिंग के हवाले से मैं ये पूछना चाहूँ कि आप जब आप बैठती हैं काम करने के लिए अपने स्टूडियो में, तो कुछ जहन में पहले से आइडिया क्रिएट हुआ होता है या फिर वहाँ बैठकर कुछ जो समझ में आया वो कर लिया और फिर वो उस तरह से काम बन जाता है, या पहले से नहीं, सोच होती है? नहीं, ये ऐसे होता है कि जब कभी मैं फ्री होती हूँ तो उस वक्त, तो जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ तो ऐसा बहुत कम होता है कि पहले से आइडिया जहन में हो। लाइक मैं बैठती हूँ वहाँ पे, मुझे जैसे होता है ना एक सुकून नहीं मिल रहा तो कुछ करना चाहिए, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, ऐसे बैठ के कलर्स के साथ मैं बस स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उसके अलावा ये है कि जब मैं ये जो मेरी बड़ी पेंटिंग्स है मैं रेडी करती हूँ, ये भी होता है सम टाइम कि अगर रात के 2 बजे भी जहन में कोई आइडिया आ गया है तो यह है कि वो फिर नींद उड़ जाती है कि जब तक उसको ट्राई ना कर ले। जी, वो ऐसा है। अगर आइडिया माइंड में आ रहे फिर तो रहा ही नहीं जाता, उसको तो करना ही है। और वो हर लिहाज से पूरा एक सेट करके माइंड में तो फिर उसको शुरू कर देती हूँ। और उसके अलावा ये है कि ऐसे भी मैं पेंटिंग रूम अपने इधर आके जब बैठती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। हाँ, मैं क्योंकि हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि जब कोई पेंट करने बैठता होगा तो उसके जहन में पहले से वो चीज़ मौजूद होती है, क्या वो इतना ज़्यादा अच्छा, कितना आप नेचर को या चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं? मैं एक्चुअली, मेरा क्या है कि मेरे आर्ट में जैसे सब बता रहे हैं ना कि हर दफ़ा एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही होती है और ये वो, तो मेरा ये कि मेरी कोई ख़ास एक स्पेसिफिक थीम नहीं होती है। लाइक मुझे ये होता है कि मुझे अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। कुछ भी जैसे मुझे अच्छा लगता है। मेरी लाइफ भी यहाँ पे गुजरी है शादी के बाद, और जब मैंने पेंटिंग्स भी स्टार्ट की तो मेरी पेंटिंग्स में आपको इसी तरह का ही एक टच नज़र आएगा। और मोस्टली मेरी ये अरेबिक कल्चर के ऊपर ही होती हैं। तो जब भी मुझे बहुत कोई व्यू अच्छा लग जाता है कोई चीज़, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको कैनवस पे ले आऊँ अपने स्टाइल में। अच्छा, तो लगता है आपको कि बाकी लोगों के मुकाबले में आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ ज़रा ज़्यादा है, या फिर कोई भी मंजर आप देखती हैं, कोई चीज़ देखती हैं तो वो आपकी याददाश्त में ठहर जाता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा होता है जी, ज़रूर। हाँ, क्योंकि ये एक सवाल बनता है ना कि कैसे इतनी परफेक्शन के साथ आर्टिस्ट, और मैंने माशाल्लाह से आपका काम देखा है तो बड़ी परफेक्शन के साथ एक एक चीज़ बिल्कुल अपनी जगह पर, तो वो कमाल है। नहीं, आप यकीन करें, मेरी आज तक मेरे दोस्तों को भी मालूम है कि मेरी कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं है जिससे मैं कभी सेटिस्फाइड हुई हूँ। हाँ, मुझे मेरे लिए वो परफेक्ट नहीं होती है, जिसको सब लोग बहुत परफेक्ट भी बोलते हैं और सभी, तो मेरी कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं जिससे मैं खुद सेटिस्फाइड होती हूँ। हाँ, नहीं, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, कहा जाता है कि कहीं पे भी अगर आप ये समझने लगे कि अब आप परफेक्ट हैं तो वहाँ पे वो सफ़र रुक जाता है। तो ये हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब खुद को समझ। लेकिन आपका माशाल्लाह से काम, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जब हमारा हुआ कि हमने इंटरव्यू करना है तो मैंने आपकी मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं इंटरनेट पे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ माशाल्लाह से बहुत बहुत माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अच्छा, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस हैं, सबको हमें कवर करना है, सबके जो आपके लिए मोहब्बतें हैं उनको बताना है लोगों को भी और आपको भी सुनवाना है। तो इस वक्त एक और मेरे पास है। अच्छा, ये बाय प्रोफेशन सिंगर हैं,
अच्छा अच्छा। हाँ, तो इनका मैं आपके लिए वॉइस मैसेज जो है वो चलाती हूँ। जमशेद शहजाद बाजवा सिंगर हैं और ये आर्ट की जो जितनी भी किस्में हैं जिसमें आप चाहे सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट, जो आर्ट एक्टर्स वगैरह होते हैं या फिर आर्टिस्ट, सबको तकरीबन एक ही कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि एक ही कुछ मुंसलिक होते हैं जी एक दूसरे से। तो चलें जी बिल्कुल जी इनका सुनते हैं, इनकी क्या राय है आपके काम के बारे में। जी ठीक। Assalamu alaikum. This is Jamshed Shehzad Bajwa, and I would like to congratulate Shehla Khalid Khan. She is an immensely talented and wonderful visual artist, और हमारी कंट्री का ये मुस्तकबिल है और बहुत ही कम वक्त में इन्होंने अपने काम से मनवाया है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स और आर्ट पे काम करती हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक भी फ़न से रिलेटेड है तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, we are like colleagues, and I appreciate all her works, mashallah, and wish her all the very best, and with lots of prayers for future, for a very very bright future. Thank you. राइट, ग्रेट, ज़बरदस्त। ये सिंगर थे। थैंक यू सो मच जमशेद शहजाद बाजवा साहब, ये माशाल्लाह से एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, खुशियां बखेरना, दूसरों को मुस्कुराहट देना, ये फन भी हर कोई नहीं कर सकता है, तो ये माशाल्लाह से बहुत जिंदा दिल इंसान है। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा ये बताएं शहला कि आपकी पेंटिंग्स के अलावा और जो मैंने अभी जैसे जिक्र किया था, म्यूज़िक, ड्रामा, इंटरटेनमेंट, इनमें किसमें आपकी दिलचस्पी है सबसे ज़्यादा? म्यूज़िक सुनती हैं? जी म्यूजिक सुनती हूँ। अच्छा, किस किस्म का म्यूज़िक सुनती हैं? कोई ऐसा खास नहीं है, बस मुझे कभी भी कुछ अगर मुझे अच्छा लग गया तो मैं सुन लेती हूँ, और बल्कि यह है कि अपने मोबाइल में सेव किया होता है तो सम टाइम, और मुझे यह है कि थोड़ा सा मोबाइल में एडिटिंग वगैरह का, वीडियो एडिटिंग का, और जो मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ तो उसको भी मैं उसके हाइपरलैप्स वीडियोस बनाती हूँ, तो एडिटिंग के लिए मुझे जो म्यूजिक चाहिए होता है वो सर्च करते करते सम टाइम मुझे कोई अच्छा लगता है तो बस इस तरह से मैं सुनती हूँ। अच्छा, मेरे तो पास होता है म्यूजिक। जी अच्छा, म्यूज़िक होता है आपके पास, सही। तो म्यूज़िक मतलब पेंटिंग करते वक्त कभी ऐसा है कि कोई म्यूज़िक सुन रही होती हैं या विदाउट म्यूज़िक कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आपको, या बहुत म्यूज़िक कम सुनते होता हुए? है ऐसे कि मैं पेंटिंग करती हूँ म्यूजिक पे सुनूं, क्योंकि जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे आसपास कोई भी ना हो और बिल्कुल खामोशी में, और मेरा फुल फोकस मेरे काम पे होता है। हाँ, तो उस दौरान मैं समटाइम ऐसे भी होता है कि मैं मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर देती हूँ कितने आवर्स के लिए। हाँ, तो बहुत कम ही ऐसा कभी हुआ है कि मैं म्यूजिक साथ सुन रही हूँ। हाँ, सही सही। चलें, ठीक है, चलें, लेकिन मैं भी आपके लिए एक म्यूज़िकल ट्रैक प्ले करने वाली हूँ। आप सुने और फिर इंशाल्लाह हम बात कंटिन्यू करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, बड़ा कुछ पता चल रहा है, और आर्ट के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से हमें पता चल रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। राइट जी, चला तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात आपसे कर रहे थे सॉन्ग्स के हवाले से भी और उसके साथ ही आपकी पेंटिंग्स के बारे में भी जान रहे थे। तो ये बताएं, आपने ये तो बताया कि जब आप काम कर रही होती हैं तो कोई इर्द गिर्द आपको कोई शोर कुछ नहीं चाहिए होता, तो इंस्पायर क्या करता है जब पेंट करने के लिए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इंस्पायर कर रही होती है? इर्द गिर्द में जो हो रहा होता है उसके हवाले से आइडियाज़ आते हैं या फिर नहीं असर होता उनका? जी जी, जब मैं कर रही होती हूँ तो ज़ाहिर है मेरा पूरा फोकस उसी में ही होता है, तो मेरा माइंड में भी आइडियाज भी सब कुछ उसी से ही रिलेटेड आ रहा होता है। क्योंकि वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इर्द गिर्द कोई नहीं चाहिए होता, तो मेरे छोटे बच्चे भी हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे टाइम पे अपना ये काम स्टार्ट करूं कि जब बच्चे भी सोए हुए होते हैं, तो जो मेरा अपना आराम का टाइम होता है उस टाइम में से मैं टाइम निकाल के तो अपना काम कर रही होती हूँ, तो उसमें मुझे जो इंस्पायर करता है वो मेरी थॉट्स ही होती हैं। हाँ, सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों का आपने जिक्र किया अभी, माशाल्लाह से आप हाउस वाइफ हैं, 3 आपने बताया बच्चे हैं, तो मैनेज हो जाता है अब जब से आपने शुरू किया है ये काम? जी देखिए, किसी भी चीज के लिए टाइम खुद से तो नहीं मिलता, हमको निकालना पड़ता है। तो जहाँ पे छोटे बच्चे भी हों और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अपने ऊपर, लाइक और कोई जैसे होता है ना, कभी घर में हो जाते हैं बच्चों के दादा दादी होते हैं या और रिलेटिव्स होते हैं, तो वो चीज तो है नहीं। यहाँ पे सब कुछ मुझे ही देखना है और बच्चे भी छोटे हैं सब, जब से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये है कि मैं अच्छे तरीके से, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मैनेज कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को मुझसे कोई कंप्लेन ना हो या मेरे बच्चों की किसी किस्म की भी किसी चीज में कोई कमी ना रहे, तो वो सब मैं, सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड है और मेरा घर है, उसके बाद बाकी चीजें। तो फिर मैं इसको मैं इसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। लाइक मैं
टाइम निकालती हूँ अपने काम के लिए, अपने आराम में से टाइम निकाल के तो मैं इसको करती हूँ। और ये होता है कि कभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब हमारे कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, दोहा में कोई एग्जीबिशंस हो रही होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं। तो कभी मेरे हस्बैंड को अगर मिल जाती है लीव तो वो घर पे होते हैं, कभी किसी दोस्त के पास रुक लेते हैं वो लोग। और ऐसा भी हुआ है कि सम टाइम मैं बच्चों को साथ ही ले जाती हूँ। जैसे आपने माला के मैसेज में भी सुना कि मैं एक तरफ खड़ी थी, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ऐसा ही है, जब सम टाइम मुझे उनको साथ लेके जाना पड़ता है, सम टाइम मुझे उनके लिए अरेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा ये फिर मैनेज हो रहा है। सही सही। अच्छा, तो कुकिंग का इंटरेस्ट है और कुकिंग करते वक्त भी रंगों का ख्याल रखा जाता है, कलरफुल सी होती हैं डिशेस? मेरे जो हस्बैंड है वो फूड लवर हैं, तो मुझे उनके लिए मैं करती रहती हूँ, लाइक डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। तो ये जो आपने बात की है, ये मुझे वाकई में इसमें इंटरेस्ट होता है कि उसको प्रेजेंट करने का जो होता है ना। कुकिंग तो हमने कर लिया, उसको प्रेजेंट करने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ क्योंकि आर्टिस्ट है ना, मुझे जहन में था ये कि आप जब कोई डिशेस भी कुछ बनाती होंगी तो उसमें भी सारे कलर्स और डेकोरेट भी अच्छे से गार्निश करती होंगी उसको। जी जी एग्जैक्टली। हाँ सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। चलिए, अच्छी चीज़ है और दिखने वालों को ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। वॉइस मैसेजेस बेशुमार हैं आपके लिए शैला, बहुत लोग माशाल्लाह से आपसे प्यार करते हैं, आपसे इंस्पायर हैं। तो वो मैं एक और चलाती हूँ। ये एक आर्टिस्ट हैं हमजा मलिक फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने भी आपके लिए भेजा है। जी जी। Assalamu alaikum guys, this is Hamza Malik from Pakistan and the topic is Shaila Khalid Khan. Shaila को मैं इतना पुराना नहीं जानता, but she's a brilliant artist. Her art is always very different and very difficult from others, especially her fluid art. हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोच रही होती हैं and जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है इनकी नेचर। and I want to share with you guys that मैंने 2015 में पेंटिंग्स करना छोड़ दी थी and 2019 में शैला ने मुझे बहुत इनकरेज किया और मैंने दोबारा से पेंटिंग करनी स्टार्ट की और मुझे इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट और बहुत हेल्प मिली। बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिली। शैला की शक्ल में मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त, एक बहुत अच्छी टीचर, एक बहुत ही सपोर्टिव पर्सन की शक्ल में मुझे शैला मिली। एंड आई विश कि अल्लाह पाक इनको बहुत सी तरक्कियाँ दे। इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम ऑलरेडी रोशन कर चुकी हैं ये, लाइक लामा इकबाल सेठ, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो शैला, अभी आपके आगे बहुत सी मंजिलें हैं जो आपने पार करनी है और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और बहुत सी कामयाबियां दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़। राइट, हमजा। जी माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच हमजा, बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। और ये खुद भी आर्टिस्ट है माशाल्लाह से, बहुत अमेजिंग और नाइस पर्सन है ये। सही सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अंदाज़ा हो रहा है सब लोग मतलब माशाल्लाह से आपके काम से बड़े मुतासिर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आप अपनी थोड़ी कुछ मोबाइल पे ऐप्स वगैरह सॉफ्टवेयर आपने किए हुए हैं जिस पे आप अपनी बना के डाल रही होती हैं, तो कभी लाइव कोई पेंटिंग वगैरह की है तो उसको भी आपने किया कैमरे पे, मतलब क्या कहना चाहिए, उसको वीडियो बनाई? जी जी, मैं पेंटिंग्स की काफी ज्यादा मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और मैंने शेयर भी किए हैं। अच्छा, तो वो हमें कहाँ देखने को मिल सकती हैं? आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, Shaila_Khalid_Khan, और फेसबुक पे भी है, शैला खान आर्ट्स के नाम से मेरा है पेज है, शैला खान आर्ट, तो उस पे भी आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं। ग्रेट। अच्छा, लाइव पेंटिंग से अभी मैंने जब देख रही थी आपका काम, तो उसमें मैंने देखा कि आपने कहीं कुछ जहाँ पे कंपटीशन जैसे लाइव पेंटिंग के हुए हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, वो कैसे एक्सपीरियंस था? कितना टाइम मिलता उसके लिए? उसके लिए तो हमारे पास ये डिपेंड करता है, जो उनका इवेंट चल रहा होता है कहीं पे तो 2 या 3 दिन में जाके हमें करना पड़ता है। एक जो हमें टास्क मिलता है, जो टारगेट होता है, हमने उसको कंप्लीट करना है जाके। तो कहीं पे ये होता है कि सिर्फ 1 डे का होता है या फ्यू आवर्स का होता है। तो इस तरह मेरा काफी एक्सपीरियंस है, डिफरेंट जगह पे जाके मैंने लाइव पेंटिंग की है। तो ये डिपेंड करता है उस पे जो हमें वो लोग देते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, हम तो उस हिसाब से ही हम लोगों को उसको कंप्लीट करना होता है उतने टाइम में।
तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक थीम दी जाती है या फिर ये कि आपको ये जहन में जो है ये हर मोस्टली बंदा ऐसा ही होता है, हमें थीम ही दी जाती थीम है, दी हमको जाती है। उसके ऊपर करना होता है जी। सही सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप जब पेंटिंग्स करती हैं माशाल्लाह से 2018 से प्रोफेशनली आपने इसको कर लिया है शुरू, तो लोग इंस्पायर जब होते हैं, तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ के साथ किसी ने कभी ऐसा हुआ कि आपसे परचेज़ करने का भी कहा हो कि मैं पेंटिंग लेना चाहता हूँ प्लीज़? जी, अक्सर ऐसे होता है और मेरी काफ़ी पेंटिंग सोल्ड आउट हुई हैं। हाँ, हाँ। बहुत सारे जब मैं अपलोड करती हूँ अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी काफ़ी लोग जो है वो कांटेक्ट करते हैं और मेरी इस तरह से चली जाती हैं पेंटिंग, लाइक सोल्ड आउट हो जाती हैं। वैसे मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं होता है, मैंने इसको एज अ बिजनेस नहीं लिया था, ये मेरा एक पैशन था और अपने इस शौक को बस मैं आगे बढ़ाने के लिए ये करती आ रही हूँ। लेकिन जब किसी को बहुत कोई पेंटिंग अच्छी लगती है तो ज़ाहिर है मुझे भी होता है कि मेरे पास इतना टाइम इतना हो कि मैं और अपने न्यू आर्ट वर्क बनाऊं, नया काम कुछ लेकर आऊं सामने। तो मुझे जब एक पेंटिंग चली जाती है तो फिर मेरे पास थोड़ी घर में भी स्पेस बनती है कि मैं संभाल सकूं अपने पास और जो काम कर रही हूँ। तो मेरी काफी ज्यादा पेंटिंग जी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हुई है। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, मैं ऐसा इसीलिए भी होता है कि मुझे जो है कॉल पे लोग ये भी बोलते हैं कि वो कस्टमाइज वर्क मुझसे करवा लेते हैं। किसी को मुझे कोई पिक्चर देके कि अगर आप हमें ये पेंट कर दें। मैं बहुत कम लेती हूँ, इस तरह ज्यादा नहीं लेती हूँ वर्क, लेकिन ये कि मैं करती हूँ। सही सही, मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरे पास बेसिकली आपके कस्टमर रह चुकी हैं, उनका भी मेरे पास वॉइस नोट है, तो उनकी क्या राय है उसके बारे में वो सुनते हैं। हाँ जी जी जरूर। Hello, my name is Carolyn Collins and I'm the General Manager at Roots Hair and Beauty Salon. You only have to look at Sheila's paintings to see how beautiful she is, both inside and out. I met Sheila through Instagram and I was instantly drawn to her amazing pictures because I have a massive passion for horses. And when she showed me her paintings, well, I was just blown away. There is one particular painting that I have that just brings me joy every time I look at it. It's of a horse's eye and the detail is undescribable. I just cannot believe that anyone can paint. I just am blown away every time I look at it. It's just so beautiful. And she is truly a very, very talented woman, and she has the biggest heart ever. And every time I see her painting, she certainly touches mine. And I truly do feel blessed to have met her and to have so many of her amazing creations in my home. Wow, ज़बरदस्त, great. थैंक यू सो मच कैरोलिन, ये मेरी बहुत बिग फैन समझ लें। हाँ, लग रहा है आर्ट लवर है और ये बहुत ज्यादा लाइक करती है मेरी पेंटिंग्स को। वाह, हमेशा से बहुत अप्रिशिएट करती हैं और इन्होंने मेरी कुछ पेंटिंग्स भी ली हैं। हाँ। अच्छा, डिटेल की बात करी थी कि बड़ा डिटेल वर्क होता है आपका, तो ये जब पेंटिंग के कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसकी डिटेलिंग होती है, उसमें कितना टाइम लगता है? वो ज़्यादा आसान है या फिर पहले एक बेस के बाद तो नहीं होती डिटेलिंग? नहीं, सॉरी, मेरा कहने का मकसद है कि जब आप पेंट कर लेती हैं उसके बाद फिर बाद में डिटेलिंग्स होती है ना, तो उसमें निखार पैदा किया जाता है, तो उसमें वो ज़्यादा मुश्किल काम है डिटेलिंग करना या फिर एक जो बेस है वो बना लेना? मुझे एक्चुअली डिटेलिंग जो है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है करने में। लेकिन जो है मेरे लिए जो टास्क होता है फर्स्ट एक बेस बना लेना, बेस बना लेना कि आप उसको बना के आप देखते हो कि वो उसकी लुक अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। जब आप उसे उस चीज से सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसके बाद भी उसके ऊपर फिर डिटेल्स और वो सब काम होता है। हाँ, सही। तो ज़्यादा डिफिकल्ट पहले बेस बनाना है, बल्कि आप ये कह सकते हैं डिफिकल्ट भी नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बेस अच्छी बने, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, फिर उसके बाद फिर डिटेलिंग के ऊपर आते हैं। अच्छा शैला, आप माशाल्लाह से इंटरनेशनल जो एक्शन आर्ट है इसकी प्रेसिडेंट भी हैं कतर के डिपार्टमेंट में, तो किस तरह आपका इनसे कनेक्शन हुआ था? और अभी कुछ एक मैंने जो वॉइस नोट सुना था उसमें इटली का जिक्र भी हो रहा था कि वहाँ पे भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें बताएं।
जी ये 2018 में ही एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था दोहा में, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने लोगों ने पार्ट लिया था। इसमें मोर देन 150 आर्टिस्ट थे। तो उसमें मुझे ये मौका मिला था मास्टर क्लास देने के लिए, मुझे यहाँ से सिलेक्ट किया था। कतर से मैं थी और बाकी जो 4 आर्टिस्ट थे तो वो दूसरे कंट्री से आए हुए थे 4 डेज के लिए। तो वहाँ पे जिस वक्त मेरी मास्टर क्लास कंप्लीट हो गई थी, मैं बाहर निकली तो ये जो इनके हेड हैं ये साहब आए थे खुद मेरे पास और आके पहले मुझे कंग्रेचुलेशन बोला, मेरे साथ उन्होंने बात की, फिर मेरा कार्ड लिया मुझसे और अपना भी मुझे कार्ड दिया कि हम जो है वी विल कीप इन टच। तो कुछ अर्से बाद, उसके कुछ टाइम बाद जो है इनकी तरफ से ईमेल आई थी मुझे और मैसेज भी आया था, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था ग्रीस में। तो जब मैं वहाँ पे गई तो हमारा साथ में टाइम गुजरा, मैंने वहाँ पे लाइव पेंटिंग का था हमारा और कुछ कल्चरल टूर वगैरह थे। तो जो 4-5 दिन हमारे साथ में गुजरे थे वो बहुत अच्छा टाइम था, लाइक अ फैमिली। तो उस दौरान शायद इन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर मुझे इन्होंने ऑफर दी जब मैं वापस आई। तो इनकी तरफ से मुझे ऑफिशियली लेटर्स आए हैं यूनेस्को की तरफ से। तो तब उसके बाद जाके मेरा इनके साथ ये वर्क स्टार्ट हुआ। और ये जो है इनके मोर देन 35 कंट्रीज में इनके डिपार्टमेंट्स हैं। इनका जो मेन क्वार्टर है वो उधर ग्रीस में है। तो ये यूनेस्को के डिफरेंट क्लब्स हैं, जिसमें से एक ये इंटरनेशनल एक्शन आर्ट जो है ये क्लब है। इसके हेड है ये मिस्टर इयोनिस, जिन्होंने मुझे एज अ प्रेसिडेंट कतर में यहाँ पे मुझे उन्होंने ऑफर की थी और सेलेक्ट किया। माशाल्लाह, ग्रेट। तो मेरा ये सिलसिला इनके साथ इस तरह से स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने वो अपने हस्बैंड के साथ डिसाइड किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो इनको फाइनली ईमेल बैक की और मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद मेरा जी बिल्कुल। ग्रेट, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इनका भी मेरे पास वॉइस मैसेज है आपके लिए, तो उसको भी हम सुनाना चाहेंगे, आपको भी और हमारे सुनने वालों को भी। जी जरूर। My name is Ioannis Maronidis. I am CEO and founder and general president of International Action Art and member of executive board of World Federation of UNESCO clubs and centers. I know very well that Sheila is one of the biggest talent in the world as a great artist, but the main purpose that I put her as a president of International Action Art Qatar is that is a very high level personality that is possible to be a leader of our movement, one of the most important leader of our movement. And I want to declare that International Action Art now has 37 countries, and in every country we have a VIP, very important person as a leader. But I believe that Sheila is one of the most important, the most genius leader in the world. I trust her and I believe to her, and I believe that with our collaboration it's possible to change the world. We are putting in the center of our interest the people of art, and we create a better world with art, with action for environment, against poverty, a lot of activities to organize a better future for our children. Thank you, Sheila, because you are now one of the biggest leader in International Action Art. You win our heart, you win our future. Wow, great. Thank you so much. शैला, मुझे आपकी स्टोरी बिल्कुल ना कोई फेरी टेल लग रही है। 2 साल का अरसा 2 साल का अरसा माशाल्लाह से, और सिर्फ 2 साल के अरसे में इतना ज़बरदस्त काम कि आप इस वक्त एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही हैं, और आपको ऐसे लोग जो कि काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, हेड हैं इस डिपार्टमेंट के, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, तो उनकी आपके लिए ये राय होना कैसा लगता है? मतलब ख्वाब लगता है, हकीकत खुशी होती है? जी हाँ, ये ख्वाब तो नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र है, वो ख्वाब जो मेरा था तो वो पूरा हो चुका है। लेकिन ये
बहुत नाइस लोग हैं और अल्लाह का शुक्र है जिस तरह इंसान की जो नियत होती है ना, अल्लाह ताला आपको उसके हिसाब से नवाजते भी हैं। तो मेरी हमेशा से मैं बहुत सपोर्टिव और हेल्पफुल हर एक के लिए रही हूँ, तो इनके साथ भी मेरा टाइम गुजरा है। और आपको पता है इन लोगों का तो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, सिर्फ एक मैं नहीं थी या मतलब इतने सालों में ये इस तरह का काम कर रहे हैं और बहुत सारे। और ये भी नहीं है कि मैं कोई बहुत ही बड़ी चीज हूँ जो कतर में से सिर्फ इन्होंने मुझे चूज कर लिया है। लोग ऑब्जर्व करते हैं और इस तरह से ही अल्लाह ताला भी आपके रास्ते बनाते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नियत का जो आपने कहा ना, तो ये नियत का, अगर आपकी नियत अच्छी है तो अल्लाह ताला आपके लिए वाकई रास्ते बनाते रहते हैं, सब चीज़ें होती रहती हैं। और फिर सबसे अच्छी चीज़ ये कि बड़ी कामयाबी मिल जाने के बाद, जो माशाल्लाह से आपको मिली है, उसके बाद भी हम्बल रहना, अल्लाह का शुक्रगुजार रहना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी है। इसलिए माशाल्लाह से आप इतनी कामयाब हैं। और मैंने हमेशा से जब मुझे लगता है मैं किसी चीज की लेकर ट्राई करती हूँ और वो नहीं हो पाता है, तो मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसमें मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मसलहत होगी। और एक अगर आपका एक चीज आप नहीं अचीव कर सकते हो तो आपको उससे ज्यादा अच्छा किसी और तरह से अल्लाह ताला दे देते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल। कोई अगर आपकी जिंदगी में कोई इस किस्म का मोड़ आ भी रहा होता है जहाँ पे आपकी वो जो विश होती है वो फौरन से पूरी नहीं होती, तो उससे ज्यादा बेहतर कुछ होता है। चला। अच्छा एक बात बताएं, इटली गई माशाल्लाह से, तो उसके अलावा भी और जगहों पे डेफिनेटली गई होंगी, तो एक आर्टिस्ट के लिए, पेंटर के लिए ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है आपको लगता है? ये बहुत लाइक इससे आपका ना माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, आपको डिफरेंट प्लेसेस पे जाके ऑब्जर्व करने का भी एक मौका मिलता है। और जब हम लोग जाते हैं तो हमें इनकी आर्टिस्ट को जो है ना हेरिटेज से और कल्चर से, उन चीज़ों में थोड़ा लगाव होता है। तो जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें इनकी ये लोग हमें टूर करवाते हैं, कल्चरल टूर होते हैं, वहाँ पे इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेके जाते हैं। तो वो सब देख के तो इतना अच्छा लोग जो उस टाइम के बहुत पुराने जो आर्टिस्ट थे और उनका जो काम हमने रियल लाइफ में जब हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो वो भी हमें बहुत सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ, कि हम तो कुछ भी नहीं है जो हम कर रहे होते हैं। और आज से कितने 100 साल पुराने आर्ट वर्क और ये सब जब हम टूर करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है देखने को, जिससे हमें सीखने को मिलता है बहुत। अच्छा, अभी तो ये तो बहुत ज़रूरी है जी, करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि एक मतलब हाँ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना किसी भी आर्टिस्ट, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन ही मेरा ख्याल है सब कुछ होती है। जितना वो ऑब्जर्व कर रहा है, जितना एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को, तो उतना ही उसका आर्ट वर्क निखरता जाता है। जी शाला। अच्छा, अभी अब जिक्र करी थी पुराने आर्टिस्ट का, तो आपकी जो पुराने ये जो हमारे लेजेंडरी जिनको कहना चाहिए पेंटर्स बहुत बेशुमार हैं, उनमें से आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर हैं? मैं एक्चुअली डिफरेंट आर्टिस्ट का काम देखती रहती हूँ। जैसे कभी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा तो मैं इंटरनेट पे ओल्ड जितने भी आर्ट वर्क से आर्टिस्ट का काम देखती रहती हूँ। तो उसमें यह होता है कि मेरे लिए कोई खास किसी एक का नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे आर्ट वर्क में इंटरेस्ट हो, उसकी टेक्निक्स और उन चीज़ों को मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उनको देखने की कोशिश करती हूँ, या उनकी जो लाइफ की स्टोरी होती है ना, जर्नी, तो उसमें मैंने पैब्लो पिकासो के बारे में मैंने देखा, तो उनका मैंने सुना जिस तरह की उनकी जर्नी थी, तो उससे मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुई थी, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है और मुझे भी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बढ़ता जा रहा है, तो उनसे मैं इंस्पायर हूँ। अच्छा, पिकासो से, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट आपने किया है अभी, इसके साथ ही एक जो बड़ी मुझे आजकल मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रही हूँ घर पे, अब जो मुझे टाइम मिल रहा है तो जी मैं उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, जो कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह जरूर सबको नजर आएंगे। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त। इस दफ़ा आपकी एग्जीबिशन में मैं ज़रूर आऊँगी आपका काम सामने से देखने के लिए इंशाल्लाह। जी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट के अलावा अभी तक मुझे तो बड़ी चीज़ फैसिनेट करती है हमेशा से, वो जो एक होता है ना, जो खुद पेंटर्स नहीं होते, खुद उनका इस तरह का नहीं होता, लेकिन दिखने में चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, तो मुझे म्यूरल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आपने अभी तक काम किया उसके ऊपर? मुझे बहुत शौक है, लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है। अच्छा, बनाना चाहेंगी? जी ज़रूर बनाना चाहूँगी। चलें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको मौका मिले, हमारी दुआ है। और अभी भी बेशुमार है मेरे पास, ये कतरी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने भी आपके साथ काम किया होगा, आपका काम देखा होगा, तो इनका भी हम प्ले करते हैं। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सारे वॉइस मास्टर्स भी हों, और जो मेरे जहन में सवाल हैं जिनको सुन के हमारे लिसनर्स भी पसंद करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू रखते हैं। थोड़ा सा टाइम आपका ज़रा ज़्यादा ले लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साद अल-बाकर. I am a digital artist from Qatar,
I have seen Shehla's artwork before, and I really enjoyed the one in the beach and the reflection on the water waves. She really has a nice art style. I like it. कतरी आर्टिस्ट जी, ये सादी ये डिजिटल आर्टिस्ट हैं और इनके साथ मुझे लाइव पेंटिंग करने का मौका मिला था इधर अल्होर में। हाँ, सही जी, सही। तो उसके बाद से मैं इनको जानती हूँ और ये माशाल्लाह से ये भी बहुत नाइस इनका काम होता है। साद अल बाकर, राइट, इनके साथ जी। आपने काम किया था। सही सही जी। जी शैला, तो मज़ीद भी एक दो मैसेजेस और भी हैं मेरे पास, बल्कि भी काफ़ी सारे हैं, तो एक मैं और प्ले करती हूँ, उसके बाद फिर हम आपसे अगला सवाल करते हैं। जी ठीक। जी। I'm Surya from India. I think before last month I get know about Shehla from Instagram. I saw one story. She doing a wall painting on the stone, on the rock, I think. It's very impressive. It's very amazing. It's like a plan. It's like a garden. She painted. Very amazing, really impressive, and such a talented artist she is. Surely she will find another definition of beautiful arts in her future. So all the best, Shehla. ज़बरदस्त, ग्रेट। इंडिया से थे सूर्या। अच्छा, ये एक बात, जी आप बोले। मैंने कहा ये जिस आर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो भी कुछ दिन पहले ही मेरे एक्चुअली जो हस्बैंड है उनको मॉर्निंग वॉक का बहुत वो जाते होते हैं बीचेस पे जाके, तो मॉर्निंग वॉक करते हैं। अच्छा। तो समटाइम उनके साथ मैं भी चली जाती हूँ। हाँ। और ये वॉक कर रहे होते हैं और मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने का शौक होता है, तो मैं गाड़ी लेके ना डिफरेंट प्लेसेस पे जाती हूँ थोड़ा फोटोग्राफी के लिए और इस तरह। तो एक दिन मैं साथ पेंट्स लेके चली गई, तो वो हवा इतनी ज्यादा थी मैं कैनवस पे नहीं कर सकी थी, तो मैंने पास ही रॉक के ऊपर एक पेंटिंग की थी जिसको काफी लोगों ने लाइक किया था, तो मैंने अपलोड की थी उसकी वीडियो। अच्छा जी, ग्रेट, ज़बरदस्त, उसका जिक्र कर रहे थे ये। जी बिल्कुल, राइट। अच्छा, एक चीज़ जो भी मैं इनकी बात के बाद मेरे जहन में सवाल आ रहा था ये कि हर अगर हम खत्ते की बात करें तो उनका थोड़ा सा एक अलग आर्ट होता है, अलग कल्चर होता है, तो आपको इसमें क्या मतलब फ़र्क नज़र आता है? अगर हम अपनी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस साइड की बात करें या फिर अपने मगरब की बात करें, तो वहाँ पे क्या आपको मेजर कोई ऐसा डिफरेंस फील होता है आर्ट में? आर्ट में देखिए, आर्टिस्ट तो हर आर्टिस्ट का एक अपना माइंड होता है, उसका अपना एक काम होता है। इसमें मैं नहीं कह सकती कि किसी इस प्लेस का कोई फर्क आता हो, उनकी आर्ट में डिफरेंस आता हो कि एक यहाँ का है वहाँ के। हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से भरपूर टैलेंट है, और कतर में भी जैसे हमने इंटरनेशनली मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों से हम मिले, हमने उनका काम देखा है, तो हर एक का काम उसके अपने स्टाइल का होता है और वो बहुत यूनिक होता है। तो मुझे कोई ऐसा फर्क खास नजर नहीं आता है, एक सबका एक अपना स्टाइल होता है। अच्छा, सही। तो कल्चर की वजह से कुछ मतलब इतना खास फर्क नहीं आता है इस काम पे? नहीं, इतना कुछ फर्क नहीं होता। आर्टिस्ट जो है वो फ्री होते हैं, जो उनका दिल करता है वो उसको कैनवस पे लाते हैं। तो इसमें बहुत कम होता है कि कभी सिर्फ कल्चर से रिलेटेड ही ज्यादा वो उसको करें। सही। अच्छा, थोड़ा सा ये कैलीग्राफी में आ जाता है, जो मुस्लिम्स हैं उनको उनका थोड़ा सा होता है डिफरेंट, इसमें आ जाता है कि वो अरबिक कैलीग्राफी में जो पेंटिंग्स बनाते हैं ना, बहुत अमेजिंग होती हैं उनकी। हाँ, सही सही। उसमें मतलब फ़र्क महसूस हो सकता है, लेकिन वैसे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता किसी में। ठीक है। अच्छा, जमशेद शहजाद बाजवा ने आपको माशाल्लाह बेस्ट विशेस कहा है। शैला खालिद खान, इनका मैसेज मेरे पास फेसबुक पे आया हुआ है। अच्छा। अच्छा, इसके साथ ही आर्टिस्ट महरीन हसन का मेरे पास मौजूद है वॉइस मैसेज आपके लिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महरीन हसन, आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट, आई एम बेस्ड इन दोहा and I am working at an American school as head of department. I have known Shehla since 2018 when we first met at Fire Station. As we have both represented Qatar at international art festivals together last year, held in Greece and Italy, I have grown extremely fond of her, not only as a dedicated artist but also as a very sweet person. I really admire her as my contemporary due to her balanced and pleasant personality. She is ambitious yet humble, determined and yet not aggressive at all. I have seen her work and I am impressed by her hard work and innovative ideas to present art in so many creative ways, like the recent outdoor paintings in Doha, the one she's painting on the rocks. I really find it very, very interesting. I wish her all the best and pray for her success. Well done, Shehla. We are so proud of you.
राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। मेरीन हसन कि इनके साथ मेरा थोड़ा ज्यादा टाइम गुजरा है। हम लोग इटली में भी हम लोग साथ रहे हैं कुछ दिन, और ग्रीस में भी हम लोग कुछ दिन हम लोग एक साथ रहे थे। तो माशाल्लाह से ये खुद बहुत ही स्वीट पर्सन है और हमारा बहुत अच्छा टाइम आपस में गुजरा। ग्रेट। अच्छा, काफ़ी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिनके मेरे पास आए हैं वॉइस मैसेजेस आपके लिए। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वो किस तरह आपको सपोर्ट करती है? ये जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अलग से दी जाती हैं? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे हमें ये कभी फील ही नहीं होता है कि हम किसी और कंट्री में हैं। जब से मेरा कनेक्शन हुआ था 4VN की हमारी एग्जीबिशन हुई थी, तो उसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं एहसन रज़ा शाह, वो आए थे, कुछ डिग्नेटरीज आई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स और हर शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक लोगों ने उसमें विजिट किया था। मतलब ये कतारा में भी वो लोग भी देख के हैरान थे कि ये ऐसी एग्जीबिशन थी जो 2 वीक्स तक थी और उसमें एवरीडे गेस्ट जाते थे और इसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की ही थी। जी, तो सब ने विजिट किया था और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है उनकी तरफ से। और उसके अलावा भी हमें कभी भी किसी तरह की सपोर्ट चाहिए होती है उनसे, तो मोस्ट वेलकम करते हैं हमेशा से। तो हमें कभी एक दूसरे मुल्क में रह के ये एहसास नहीं होने दिया कि हम किसी दूसरे कंट्री में, बिल्कुल अपने मुल्क के जैसा और अपने घर के जैसा एक माहौल होता है। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, काम करिए माशाल्लाह से। एक अवार्ड के बारे में तो मुझे पता है कि बोलान अवार्ड आपको भी रिसेंटली कुछ अर्से पहले मिला था और उसके साथ ही बेशुमार और भी अवार्ड्स हैं। थोड़ा सा उनकी भी डिटेल हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये वाली जो चीज़ है, अवार्ड मिलना। जी, माशाल्लाह से मुझे अवार्ड्स काफ़ी जगहों से मुझे मिले और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिले, तो बहुत खुशी होती है इंसान को। मज़ीद जो है ना, एक हमारा जो एक माइंड होता है और भी ज़्यादा इससे फ्रेश होता है और हमें इतनी खुशी मिलती है कि अब फ्यूचर के लिए लाइक आगे जब हम सोचते हैं, सॉरी मेरे बीच में से थोड़ा बच्चे आ गए, मुझे आवाज़ आ रही, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यह है कि मुझे डिफरेंट जगहों से अवार्ड्स मिले, ये बूस्ट करते हैं हमें मज़ीद। तो मैं हर दफ़ा एक नया हौसला पैदा होता होगा ना जब कोई अवार्ड आपके पास होता है, फिर पहले से ज़्यादा एक मैं थोड़ा सा मेरे बीच में बच्चा है तो मेरा माइंड नहीं कोई बात नहीं। जी, मैंने जब काम किया था शुरू से ही कतारा से मुझे अप्रिसिएशन अवार्ड और सर्टिफिकेट मिला था। उसके अलावा दोहा फायर स्टेशन से कतर फाउंडेशन में मैंने काम किया है, वहाँ से अवार्ड मिला था। फिर इटली से, ग्रीस से, और सबसे जो मुझे अच्छा लगा था जब बोलान अवार्ड मेरे अपने कंट्री से मुझे मिला ना, पाकिस्तान से, वो मेरे लिए एक सबसे ज्यादा एक एजाज की बात थी। फिर उस अवार्ड पे हमें दोहा में पाकिस्तान इंजीनियर फोरम ने इनवाइट किया था और इन लोगों ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें बोलान अवार्ड होल्डर्स को भी उन्होंने अवार्ड दिए थे। ग्रेट। तो ये सबसे मेरा एक सबसे अच्छा टाइम था। मैं अपने कंट्री गई थी अवार्ड लेने के लिए। ज़बरदस्त, और बिल्कुल सही बात है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, जो मतलब कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो यही होती है कि दूसरे किस तरह सराह रहे हैं, अप्रिसिएशन लोगों की, और अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हो तो वो हर दफ़ा एक नई रूह फूकते हैं आपके अंदर। एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहे थे और कम्युनिटी लेवल पे आपको सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, तो मेरे पास एक और वॉइस मैसेज है जो इन्होंने भेजा है। डेफिनेटली इन्होंने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राना अनवर अली है और आज मेहमान हैं शहला खालिद खान साहिबा। मैं कहना चाहूँगा कि वो मुसन्निफ़ हैं जो अल्फाज रकम करते हैं, ये मुसव्विर हैं जो जज्बात कलम करते हैं, हर्फ करतास पे रखते हैं सितारों की तरह, इनमें एहसास के हर रंग को जम करते हैं, ये तो रंगों की भी तौकीर बढ़ा देते हैं, जो कोई कर नहीं सकता वो ये करते हैं। शायरी और मुसव्वरी फ़नून लतीफ़ा की ही शाखें हैं। शायर कलम से अपने फ़िक्र को करतास पर मुंतकिल करता है और मुसव्विर बुश से कैनवस पर किसी ख्याल के नक्शो निगार को उभारता है। शहला खालिद खान का शुमार ऐसे आर्टिस्टों में, ऐसे मुसव्विरों में होता है जो हरफों की तरकीम से आशना है और ख्यालात की तजसीम करना जानती हैं, जो लफ्ज़ों की तफहीम से आशना है
और एहसासात की ताज़ीम करना जानती हैं। शहला खालिद खान धनक के सभी रंगों की तौकीर करती हैं, अपने तसव्वुर को तस्वीर करती हैं। ये एक मुनफरिद फनकार हैं, फ़न मुसव्वरी का वक़ार है। इनके फ़न पारे खामोशी को ज़ुबान देते हैं और साहिब नज़र को मुआनी का जहां देते हैं। अहले खिरत को अंदाज़े बयां देते हैं, दिले हसास को एक दर्दे निहा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहला खालिद खान साहिबा पाकिस्तानी कम्युनिटी का वक़ार है और मैं दुआगो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल इनके फ़न को इसी तरह से तरक्की देता रहे। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। धनक के रंग माशाल्लाह से ये एक वेल नोन पाकिस्तानी, इनको कौन नहीं जानता, राना अनवर अली। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त मैसेज, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। रोहित, धनक के रंगों की बात हो रही है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है जो किसी वक्त भी कोई है? सारे ही कलर हैं, कोई एक नहीं मतलब जो बहुत अपील करता हो? स्पेशली चले हम पेंट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं आपके ड्रेसिंग की। कौन सा एक सा रंग है जो फ़ौरन मतलब आपको अपील करता है, अगर वो ड्रेस देख लें उस कलर में तो लाजमी लिए बगैर नहीं हटती? ऐसा बहुत कम ही हुआ है मुझे। अच्छा। बस कोई भी कलर एकदम से जो कोई डिजाइन या कोई कलर अट्रैक्ट कर लेता है तो मैं उसको पिक कर लेती हूँ। ये बहुत कम हुआ है कि सिर्फ एक ही कलर हो जिस पे मेरी बार बार नजर हो। वैसे मैं यहाँ पे मोस्टली मैं ब्लैक अबाया मेरा होता है, तो मुझसे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं पाकिस्तान से भी और इधर से भी कि आप हमेशा से ब्लैक में ही क्यों होती हैं। वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से मुझे वो करना पड़ता है, लेकिन ब्लू कलर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्लू कलर भी बहुत अच्छा लगता है, सही। और शॉपिंग का कितना शौक है शहला? मुझे शॉपिंग का कुछ ज्यादा शौक नहीं है। हाँ, अच्छा। बस जो जरूरत के हिसाब से। ज्यादा शॉपिंग कपड़ों की होती है, चीजों की होती है, एक्सेसरीज लेती हैं, या फिर ज्यादा पेंट्स और कैनवस खरीदती हैं? ज्यादा मुझे शौक, अगर मेरे शॉपिंग का पूछा जाए तो मुझे यही पेंट्स और इससे रिलेटेड वो मेरा बहुत एक फेवरेट होता है। अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँ मेरी फेवरेट शॉपिंग वो होती है। सही सही। कि मैं किसी आर्ट सप्लाईज और इसी शॉप पे चली जाऊँ। हाँ, ग्रेट। अच्छा, तो अच्छा एक और बात बताएं कि बुक्स पढ़ने का शौक है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, सही से। बहुत कम। हाँ, और ड्रामा, सीरियल्स, मूवीज वगैरह? मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ। अभी थोड़ा टाइम हुआ कि मैंने वो एक अर्तुगरुल ड्रामा है वो शौक से देखा था, लेकिन उसके अलावा ये कि मैं अगर कोई फनी कोई सीरियल चल रहा है तो उसको थोड़ी देर में बैठ के देखूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा शौक नहीं है ड्रामे देखने का। हाँ, सही सही, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि अभी कुछ कोई एक वॉइस मैसेज था आपका, मुझे एक्जैक्टली उनका नाम याद तो नहीं है, मेरा ख्याल पहले ही थे, अदनान सिराज थे, उन्होंने कुछ क्राफ्ट्स की बात की थी कि पेंटिंग के साथ आप क्राफ्ट वगैरह भी बनाती हैं, तो उसमें क्या है, स्कल्पचर्स बनाती हैं? मेरा ये होता है कि जैसे शुरू से शादी के बाद भी मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने इन चीजों को स्टॉप तो नहीं किया था ना, कि मैं रिसाइकलिंग करती रहती थी। कुछ भी जो भी मेरे माइंड में आ जाए कोई आइडिया ना, तो उसको मैं बना दी थी। तो अब ये है कि जब से मैं आर्ट की फील्ड में मैं तब भी साथ में इसको कंटिन्यू रखती हूँ। लाइक मुझे मेरे बच्चों के हिसाब से कभी मॉडल्स वगैरह को बनाने पड़ते हैं, या मेरे किसी फ्रेंड को उनके बच्चों को हेल्प चाहिए होती है, मैं उनके लिए भी करती हूँ। और उसके अलावा भी अपने बच्चों को मैं इन एक्टिविटीज में, स्पेशली ये जो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, तो उसमें मेरा ज्यादा टाइम गुजरा है अपने बच्चों के साथ क्राफ्टिंग वगैरह में, साथ उनको भी सिखा रही होती हूँ। सही। तो स्कल्पचर का है कुछ शौक है उसका? स्कल्पचर मैंने थोड़ा टाइम पहले जब मैंने नया आर्ट का किया था तो मुझे थोड़ा शौक हुआ था, मैंने कुछ चीजें बनाई थी उसमें। मुझे शौक बहुत है, लेकिन यह है कि मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक चीज को भी कर रही हूँ दूसरी भी, तो मुझे मेरी हॉबीज काफी ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं टाइम निकाल सकती हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कभी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी भी, मैं जरूर ट्राई करूंगी। मेरे पास सारा मटेरियल भी मौजूद है। अच्छा, बस ये है कि मुझे टाइम मिल जाए एक बार तो मैं करूंगी जरूर। सही, ग्रेट, जबरदस्त। इंशाल्लाह म्यूरल्स के लिए भी, स्कल्पचर्स के लिए भी हमारी आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही टाइम मिले तो ज़रूर कीजिएगा। डेफिनेटली आप कर सकती हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बारीकी से आपका जो काम है ना, तो वो फिर आसान है आपके लिए। आगे आप जो भी करेंगी सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। राइट। अच्छा, अर्जुन रॉय ने आपको मैसेज किया है, ये कहा है कि मैम यू आर ग्रेट आर्टिस्ट, और क्वेश्चन उन्होंने किया है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू अप्लाई व्हेन अप्लाइंग अ न्यू लेयर ऑफ पेंट?
ओवर अ कैनवस। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू अप्लाई ऑन अ न्यू लेयर। इसके लिए एक्रेलिक जब हम यूज करते हैं तो कैनवस पे हम कोई उसके सरफेस पे और तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जस्ट पेंट यूज होता है। और ये कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं अभी मुझे उसकी समझ ये मुझे भी नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने एज इट इज इनका सवाल शामिल कर लिया था। जी जी, अगर ऑयल पेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें उनको इसके भी साथ में कुछ आपको मिलेंगे लाइक ऑयल इसमें मिक्स करने के लिए टर्पेंटाइन यूज होता है तो थिन करने के लिए, तो वो यूज किया जाता है। और एक्रेलिक कलर जो है वो आप डायरेक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको वाटर या एक लिक्विड मिलता है तो थिन करने के लिए। तो ये है, अगर कोई और होगा क्वेश्चन तो ये मुझे डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, वो हमने डिटेल्स दी तो नहीं है लेकिन मैं दे दूंगी अभी इंशाल्लाह, बीसी पोस्ट के ऊपर हम इंक्लूड कर देंगे उसको भी। नाज हयात कुरैशी ने आपको बेस्ट विशेस कहा है। थैंक यू नाज़ा। और इसके साथ अभी मुझे कुछ और मैसेजेस भी नज़र आए थे। शहला के लिए वेलकम का मैसेज खान वली का है, और कुछ अभी मैंने देखा था मैसेज लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। उन्होंने कहा था कि आपके लिए इतने सारे वॉइस नोट्स आ रहे हैं, लोग आपको इतना सराह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत माशाल्लाह से आपका अच्छा काम होगा। जी बहुत शुक्रिया। अमीर हमजा त्यागी ने भी मैसेज किया हुआ है आपको। अच्छा चले। अच्छा शैला, तो माशाल्लाह से काफ़ी हमारी बातें हुई हैं, आपने बताया अपना जितना भी अभी पास्ट वर्क आपका जो आर्ट वर्क आपने किया उसके हवाले से। तो अभी फ्यूचर में क्या प्लान है अब आपका? फ्यूचर में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि मैं फिलहाल तो हमें अभी कुछ पता नहीं आगे हालात किस तरह से जा रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो मैं फिलहाल कुछ पेंटिंग्स रेडी कर रही हूँ, उनमें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ थोड़ा मेरा ध्यान ज़्यादा है आजकल, कैलीग्राफी और एब्स्ट्रैक्ट, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो जब वो मेरी पेंटिंग्स रेडी हो जाएंगी तो फिर हम देखते हैं कि इंशाल्लाह एग्जीबिशन, और थोड़ा मुझे ट्रैवल करने का भी था। इस साल में जितने भी हमारे प्लान थे वो सारे पोस्टपोन हो गए, तो उनके ऊपर सोचेंगे फिर इंशाल्लाह। मतलब एक्सट्रैक्ट की तरफ ज़्यादा है माइंड इस वक्त, और ट्रैवल भी करना है, ये प्लान है। जी जी सही। अच्छा मेरे पास एक और मैसेज है आपके लिए, और ये भी हम प्ले करते हैं आपके लिए, सुनते हैं। जी जरूर। Assalamu alaikum. My name is Vic Sethi. I'm a businessman based in the UK and in Kuwait. Shahla Khalid Khan, congratulations for all your achievements and all your success. We're very proud of you for all the work you've done. Your art, your paintings are out of this world. At your age, it's a great achievement. It's a blessing. Allah Ta'ala has been very, very meherban on you, who has blessed you with such skills. And we are proud of you that living in a Gulf state, you have actually acclaimed so much success, and you have achieved such, certifications of excellence, rewards, awards, and fantastic. And above all, what I'm really proud of you is that I know you're doing a lot of work behind the scenes for a lot of charity work, for a lot of good causes through your art. All I can say is keep it up. Wish you all the best, and inshallah see you very, very soon. And also at the same time, I'm sure very soon in life we're going to see your paintings throughout exhibition halls around the world. All the best. Good luck again. Allah Hafiz. Right, Vic Sethi. Thank you so much, Vic Sethi. बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, बहुत जबरदस्त। इनको मैं बहुत थोड़े अरसे से जानती हूँ। जी थैंक यू। चलें, ग्रेट, ज़बरदस्त। एक मैसेज मेरे पास और भी है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही थी कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने पेंटिंग, कोई अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया हो और उसमें फंस गई हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा हो कि इसको कैसे एंड करना है, कभी ऐसा हुआ? जी अक्सर ऐसे होता रहा है, और वो भी स्पेशली फ्लूइड आर्ट में, कि उस आर्ट में ये होता है कि मुझे कंटिन्यूसली 8 to 10 आवर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि मैं एक्रेलिक कलर यूज करती हूँ तो वो ड्राई हो जाते हैं। उनको उस टाइम से पहले मुझे मिक्स करना है, उसका एक जो ऑब्जेक्ट है उसको रेडी करना है उसके ऊपर कैनवस पे। तो सम टाइम उसमें ऐसा हुआ है कि वो
थोड़ा सा खराब हो गया, कोई मसला हो गया, उसमें मैं स्टक हो गई, तो मैं उसको फिर छोड़ देती हूँ। लेकिन ये है कि वो लंबे टाइम के लिए नहीं छोड़ती हूँ, उसको फिर मैं दोबारा से पूरा उसको लाइक होता है ना कि स्पॉइल करके फिर दोबारा से स्टार्ट कर देना। लेकिन उस चीज को करना है, जरूर करना है, ये नहीं कि उसको मैंने छोड़ देना, उसको करना है, लेकिन यह है कि एक नए तरह से उसको स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, उसी कैनवस पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। हाँ, अच्छा, उसी कैनवस पे या फिर कैनवस चेंज करना पड़ता है? कभी इस तरह की चेंज करना पड़ता है, कभी अगर वो मेरे बस में है तो उसको मैं उसी को ही ठीक करने की कोशिश करूंगी या उस कैनवस के ऊपर ही करने की कोशिश करूंगी। मोस्टली जो मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही होता है, या तो कैनवस वेस्ट हो जाता है या फिर वो मैं पूरे पेंट सब कुछ हटा के तो फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। सही सही, चलें, गुड। अच्छा, एक और मेरे पास वॉइस मैसेज है और ये लास्ट है, ये भी मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, शब्बीर सिद्दीकी मुखातिब हूँ अल्खोर से। आज आपकी मेहमान कतर की जानी पहचानी और मारूफ शख्सियत मौजूद हैं। जी हाँ, शैला खालिद खान का नाम कतर की सफ़े अव्वल की आर्टिस्ट में शामिल है। शैला चूँकि अल्खोर कम्युनिटी में रहती हैं और यहाँ पर हम सब बिल्कुल एक फैमिली की तरह से रहते हैं, तो उनसे मुलाकात तो कम्युनिटी के इवेंट्स में होती रहती थी। फिर एक दोस्त ने अल्खोर आर्टिस्ट का ग्रुप बनाया जिसमें हम सबका एक दूसरे से ना सिर्फ तारुफ हुआ बल्कि एक दूसरे के आर्ट को देखने का भी मौका मिला। आपने आर्ट के मैदान में जिस तेज़ी से तरक्की की और फ़न की बुलंदियों को छुआ, इसकी वजह आपकी डेडिकेशन, पैशन और फ़न से लगाव है। ऐसा लगता है कि एक चिंगारी जो काफ़ी अरसे से सुलग रही थी, उसको मौका मिला और वो भड़क कर शोला बन गई। इनके काम को माशाल्लाह इतनी पजीराई मिली है जो कि सिर्फ खुशनसीब लोगों के हिस्से में ही आती है। अच्छा, शैला की शख्सियत का एक ख़ास पहलू इनकी खुश अखलाक़ी और हम्बलनेस है। आपने अपने आर्ट वर्क, फैमिली, सोशल नेटवर्क और उमूर ख़ानदारी को इंतहाई खूबसूरती से बैलेंस किया हुआ है। आपसे एक बहुत दिलचस्प बात शेयर करता हूँ। इन्होंने कुछ दिन पहले पकोड़े बनाए और अपने स्टेटस पर उनकी पिक्चर्स पोस्ट की, तो मैंने उसके रिप्लाई में एंग्री इमोजी बनाई। इनका जवाब आया कि क्यों, आपको पकोड़े पसंद नहीं है? मैंने जवाब दिया, बीवी पड़ोसन, मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, मगर आपका अकेले अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात है। आपको जब भी हमने आर्ट में रहनुमाई या मशवरे के लिए याद किया, आप हमेशा अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर सपोर्ट करती हैं। ख़ास तौर पे हमारे यूथ और फ्यूचर लीडर्स की सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। FM 107 की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि अपनी कम्युनिटी की इतनी टैलेंटेड शख्सियत को अपने अल्फाज में अप्रिशिएट कर सकूं। बहुत सी दुआओं और वेल विशेस के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। राइट, ये शब्बीर सिद्दीकी थे ये। बहुत शुक्रिया शब्बीर सिद्दीकी, बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ, और अगली दफ़ा पकौड़े बिल्कुल भी अकेले नहीं खाने आपने। जी बिल्कुल, जरूर। उन्होंने अभी सारे कतर को बता दिया है कि मैंने ये काम किया, तो अभी आइंदा से ख्याल रहेगा। हाँ। जी चला, बहुत ज़बरदस्त बातें आपसे हुई और मैंने बहुत कुछ सीखा आपकी बातों से। और एक दफ़ा फिर इंस्टाग्राम भी आप मुझे बल्कि आप मुझे ऐसे कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं उसको इस पोस्ट के साथ ही अटैच कर दूंगी ताकि जितने भी लोग आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपका आर्ट वर्क देखना चाहें वो ईजिली देख सकें। जी एग्जैक्टली। चलें, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, एक लास्ट मैसेज स्पेशली मतलब हमारे सारे लिसनर्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि करना चाहते हैं कुछ पेंटिंग्स वगैरह, तो उनके लिए भी कुछ आप एक अच्छा सा कोई मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप जो है ये देखें कि आपका इंटरेस्ट और आपका शौक किस चीज़ में है। अपने आप को जानने की कोशिश करें सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद आप अपने गोल्स रखें, उसके ऊपर फोकस करें। और अगर आपको चांसेस मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चांसेस ढूंढने पड़ते हैं तो मिलते हैं। तो अगर कुछ नहीं भी हो सकता है तो उसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलहत होती है, तो आपको किसी और रास्ते से अल्लाह ताला उससे ज्यादा करके नवाज देते हैं। लेकिन यह है कि मेहनत और लगन जो है जब आप करते रहेंगे तो ऐसा होता नहीं है कि आपका जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे ना हो, वो जरूर एक ना एक दिन हो जाते हैं। तो इंसान को हारना नहीं चाहिए, हमेशा से कोशिश और जद्दोजहद में लगे रहना चाहिए। और जो न्यू पेंटर्स हैं जो करना चाहते हैं पेंटिंग को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज?
जी उनको मैं यही कहूँगी कि आप कनेक्टेड रहें, जैसे आर्ट की जो कम्युनिटी होती है, जिस तरह स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था। आप आर्टिस्ट लोगों को फॉलो करें, कोशिश करें उनके साथ कांटेक्ट रखने की, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलेटेड टू आर्ट आप उनको फॉलो करें। ये कताया है, और कतर में तो बहुत ज्यादा आपको पता है इस चीज को, टैलेंट को बहुत प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप उसको फॉलो करें, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप ट्राई करें, आप उनको ज्वाइन करें, और जी इस तरह से जरूर चांस मिलता है। और आपको अगर किसी को अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से, तो मैं हमेशा से हाजिर हूँ, इंशाल्लाह मैं जरूर करूँगी। इंशाल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे पास शाहिदा का भी मैसेज है, शाहिदा खान का, और वो उन्होंने भी आपको बेस्ट विशेस दी हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच शाहिदा। ये माशाल्लाह से एक वुमेन फोरम की चेयरपर्सन है, बहुत नाइस लेडी है और बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे अभी पहले भी पाकिस्तानी, आपने पूछा था कि सपोर्ट किस हद तक सपोर्ट मिलती है आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो उनमें बिलखुसूस जो शाहिदा हैं ये तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, और ये जितनी एफर्ट्स कर रही हैं, तो मेरे पास भी इनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच शाहिदा। जी बिल्कुल, शाहिदा माशाल्लाह से बड़ी, मेरी भी इनसे अभी रिसेंटली कुछ अर्से पहले बात हुई है, और मुझे भी अंदाजा हुआ कि बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कम्युनिटी के लिए सोचने वाली, हाँ जी बहुत अच्छी खातून है ये, सपोर्टिव भी है और नाइस पर्सन। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, ग्रेट। शैला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी सारी चीज़ों से मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत कुछ सीखा है हमने, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सवालात और मेरे साथ मतलब मेरी जो बातें हैं वो भी अच्छी लगी होंगी। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया आपका इंटरव्यू लेके, बहुत अच्छा लगा। चले जी, इंशाल्लाह ताला इन टच रहिएगा, आगे भी हम बात करते रहेंगे, ठीक है? चलो जी, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम का लिंक जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो हम अपने सब लिस्टर्स के साथ शेयर कर सकें। हाँ, राजा हिंदुस्तानी ने भी आपको बेस्ट विशेस कहा हुआ है, और आपका काम का सुन के जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स लोग भेज रहे हैं उसको सुन के ये भी बहुत इम्प्रेस हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाला, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह, ओके जी, अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टर्स, हमारे साथ मौजूद थी शहला खालिद खान, और ज़बरदस्त ही आर्टिस्ट हैं, और डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हुआ होगा इनके बारे में जान के कि कितना ज़बरदस्त। और सबसे मज़े की जो बात है और सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी, और इसको आप यूनिक भी कह सकते हैं, कि अभी इन्होंने 2019 में अगर देखा जाए प्रोफेशनली इन्होंने इस करियर को अपनाया है, और इतने कम वक्त में माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा इन्होंने तरक्की भी की है, इतनी ज़्यादा इनको एप्रिसिएशन मिली है। इनके साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं सबकी राय इनके बारे में इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी है। तो ये यकीनन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगाते हैं, उनको ये जगह या मकाम नहीं मिल रहा होता, लेकिन माशाल्लाह इतने कम वक्त में इनकी डेडिकेशन भी है अपने काम को लेकर, इनका हार्ड वर्क है, साथ ही साथ जैसे इन्होंने नीयत की बात की थी, तो ये बड़ी वैल्यूएबल होती है। लोग नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन नीयत का होना किसी भी काम को शुरू करते वक्त, जब आप कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ आपका अच्छा जज्बा होता है, सबके साथ आप कोऑपरेट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, तो आपके काम को भी अल्लाह ताला इसी तरह से इज्जत दिलवाता है जैसे माशाल्लाह से शहला खालिद खान को मिली है। तो इंशाल्लाह इनके फ्यूचर के लिए एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। इसी तरह से बहुत जो हमारे यहाँ के मुख्तलिफ लोग हैं ना कतर में काम करने वाले, जो बेशुमार अपनी कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने अपना नाम बहुत कतर में रोशन किया हुआ है, मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए शोबों में, तो उनको भी इंशाल्लाह ताला आप सुनते रहेंगे मेरे प्रोग्राम में, हम सबको लेकर आएंगे, सबको मौका देंगे।